हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसवाई बैफ का टैक्सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले टॉपिक जिसका नाम है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज अभी रिसेंट आपने सेमेस्टर 3 दिया था, उसके अंदर आपने डायरेक्ट टैक्सेशन किया था, जिसके अंदर आपने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम सीखा है और ये उसके आगे का प्रोसेस है। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, एस वाई बैफ में सेमेस्टर 3 में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम क्या था, ये खाली एक रिव्यू के लिए ओवरव्यू आप देख लो क्या है। तो आप पहला देखे थे इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी में अंडर सेक्शन 16 का डिडक्शन मिलता था, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशन टैक्स, याद है। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार टाइप के प्रॉपर्टीज होते हैं। एक तो लेट आउट प्रॉपर्टी होता है, फिर उसके बाद वेकेंट लेट आउट होता है, डीम टू बी लेट आउट होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो ये आप उसका कैलकुलेशन वो सब मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, मुझे सम सॉल्व करेंगे तो रिवीजन जैसा हो जाएगा, होपिंग कि वो आपको याद है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इधर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं आता है। पहले हम लोग क्लबिंग करके सब साथ में करते थे, तब हम लोग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं देखते थे, हम लोग डायरेक्टली कैपिटल गेन कैलकुलेट करते थे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आप ध्यान से देखना इधर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करने वाले, तो टैक्स कैलकुलेट करने वाले। एक्चुअल में टैक्स गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेट करती वो सीखने वाले। तो यहाँ पे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जब इन सब इनकम्स को हम लोग ऐड करते हैं तो हमको मिलता है नेट इनकम, या सॉरी नॉट नेट इनकम बट जीटीआई मिलता है। जीटीआई मतलब ग्रॉस टैक्सेबल इनकम मिलता है। इसे नेट इनकम कहा गया है, बट नेट इनकम नहीं, ये क्या है, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। उसके बाद हमको डिडक्शन मिलता है इसके अंदर चैप्टर 6A का, बट उसके पहले मैंने ऐड किया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझ में आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग से ऐड किया गया है, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम हुआ। उसके बाद हमका क्या कर, एक छोटा सा करेक्शन है यहाँ पे, सॉरी देयर इज अ स्मॉल करेक्शन। यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर जीटीआई आने के बाद चैप्टर 6A का डिडक्शन मिलेगा, और डिडक्शन मिलने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, ये जो ऐड किया इसके बाद और एक चीज आता है चैप्टर 6A का डिडक्शन, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल ऐड हो जाएगा, तो आपको आएगा नेट टैक्सेबल इनकम, जिसे आप एनटीआई भी कहते हो। ये जैसे मिल जाएगा तो हमको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना, ये आपका प्रोसेस नया है। इधर तक आपने किया और ये एक पार्ट आपके लिए नया था, बाकी सब चीज, ये जो चीजें दिख रही है ये सब आपके लिए न्यू है, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, तो टैक्स ऑन द इनकम चार्ज एट स्पेशल रेट, देयर आर सम इनकम जिसके ऊपर अलग से टैक्स रेट चार्ज किया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विथ इंडेक्सेशन कितना परसेंट, 20%, और इन सम केसेस विदाउट इंडेक्सेशन है तो 10%। मतलब कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम होगा इसके ऊपर टैक्स अलग से चार्ज किया जाता है बाय डिफॉल्ट। कितना परसेंट है, 20%। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर इंडेक्सेशन है, इंडेक्सेशन रहता ही है, तो कितना आएगा, 20%। लेकिन उसके ऊपर इंडेक्सेशन नहीं है, फिर भी वो लॉन्ग टर्म है, तो उसमें कितना परसेंट आने वाला है, 10% टैक्स आने वाला है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आर सब्जेक्ट टू एसटीटी एट द रेट 10%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा, अगर आपने देखा है क्लबिंग ऑफ इनकम मैंने करवाया था, एसटीटीपी पेड, एसटीटी नॉट पेड, सर्विस टैक्स पेड के ऊपर है, तो शॉर्ट टर्म के ऊपर कितना परसेंट चार्ज हुआ जाता है, 10%। उसके बाद है लॉटरी, क्रॉसवर्ड, रेस, कार्ड गेम, बाय डिफॉल्ट इन सब के ऊपर 30%। जब आप केबीसी खेलने जाओगे और केबीसी से आप कोई भी अमाउंट जीतते हो, तो जो भी अमाउंट जीतोगे ना उस पर डायरेक्ट गवर्नमेंट आपसे 30% टैक्स चार्ज करेगा। वो ये नहीं देखेगा आपका कौन सा इनकम है क्या है, वो अलग चीज है। ये सब चीजों पे डायरेक्टली कितना परसेंट टैक्स चार्ज किया जाता है, 30%। लॉन्ग टर्म पे 20%, लॉन्ग टर्म विदाउट इंडेक्सेशन 10%, शॉर्ट टर्म 10%, लॉटरी, क्रॉसवर्ड, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, कुछ भी है, गैम्बलिंग वगैरह 30%। टैक्स ऑन इनकम चार्ज एट नॉमिनल रेट, मतलब नॉर्मल रेट के ऊपर कौन से इनकम है, तो टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम इफ एनी। मतलब नॉर्मल रेट के ऊपर जो नॉर्मल इनकम आता है ना अपने को, उस पर गवर्नमेंट क्या बोलती है, जो भी आपका नॉर्मल इनकम है उसमें एग्रीकल्चर इनकम ऐड करो, हम उसके बाद नॉर्मल रेट चार्ज करेंगे। टैक्स ऑन एग्जाम प्लस एग्रीकल्चर इनकम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम स्लैब प्लस एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम को लास्ट में ऐड करते हैं आपके इनकम में फॉर द टैक्स।
टैक्स ऑन इनकम चार्ज और नॉर्मल रेट के अंदर पहले नॉर्मल, ये अगर मैं बोल रहा हूँ ऐसा लग रहा है क्या भाषण कर रहे, कुछ ऐसा दिल पे लो मत, ये सारी चीजें नेक्स्ट स्लाइड में और क्लियर हो जाएगी। मैं ज्यादा दिल पे लेने के लिए नहीं बोलता, बट इतना ध्यान में रखो कि आपको क्या करना है, एनटीआई निकालना है, कोई भी दो का जोड़ी बनेगा, जैसे थर्ड आप सेमेस्टर 3 में था, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस हो सकता है, बिजनेस शॉर्ट टर्म, बिजनेस सैलरी, कुछ भी कॉम्बिनेशन आएगा, आपको जीटीआई नहीं लेगा। चैप्टर 6 का डिडक्शन दोगे, उसके बाद देखोगे लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म का अलग से टैक्सेशन, नॉर्मल इनकम का अलग से टैक्सेशन दोगे, और ये सारी चीजें उसकी डिडक्शन देगी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्ट, ये सब चीज इधर होता है एडलेस। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं समझ रहा है, मैंने ठीक है इधर आ जाते हैं बेसिक चीजें। हाउ टू कंप्यूट क्रॉस टैक्स, आपके जो जीटीआई आने के बाद इनकम आता है, इसके अंदर बाइफरकेशन करने का, लॉन्ग टर्म अलग और नॉर्मल इनकम अलग। ग्रॉस टैक्स इज कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर, जिसके अंदर विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड, पजल्स, रेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग एसेट्रा आर टैक्स एट स्पेशल रेट ऑफ, तो मतलब इनकम के अंदर दो बाइफरकेशन हो जाएगा, लॉटरी का है, गेमिंग का है, वो इनकम अलग और ये इनकम अलग, दोनों इनकम को अलग करने का। क्रॉसवर्ड के ऊपर कितना परसेंट चार्ज करेगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट 30% ले लेगा, और जो अदर इनकम है यानी कि जो बच गया इनकम है, एडजस्टेड इन नेट इनकम इज चार्ज एज अ नॉर्मल रेट, और नॉर्मल रेट सिर्फ नॉर्मल नहीं, उसके 3 अलग अलग कैटेगरीज है, और फिर उसके बाद आगे दिया है हायर इनकम इज टैक्स एट हायर टैक्स रेट, द टैक्स पेबल बाय एन इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट टू द करंट असेसमेंट ईयर 2018 नहीं है आपके लिए, क्या है 22-23 है आपका असेसमेंट ईयर, द नॉर्मल रेट आर शोन एज बिलो। सर अभी तक कुछ समझा नहीं, बराबर कुछ समझा नहीं, क्या बोले सर आप बड़बड़ किए लेकिन समझा नहीं। मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर्स सब इनकम कमाया है, तो गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, गवर्नमेंट मेरा इनकम, तो गवर्नमेंट ने मेरा इनकम देखा और बोला अच्छा इसके अंदर हॉर्स रेस का भी इनकम है तेरा, इसके अंदर तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, एक काम कर मेरे को अलग अलग बता। मैं ये सब चीज नहीं करता हूँ, कौन करके देता है, मेरा सीए जो अकाउंटेंट है वो काम करके देता है, तो वो क्या करता है उसको मालूम रहता ना, हम ये चीज सीख रहे हैं, आप लोगों को क्यों सिखा रहा हूँ कि आप लाइफ में जब जाओगे तो आपको मालूम होना चाहिए गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज कर रही है तो कैसे चार्ज कर रही है, सीए आपका बेवकूफ नहीं बना दे, नहीं तो वो अपन ने पिक्चर दिखाया रेडी, साल में 12 बार टैक्स भरता है, देखा है ना, ऐसा अपन बेवकूफ नहीं बन जाए, इसलिए बोल रहा हूं अपने को मालूम होना चाहिए अपने कौन सी इनकम पे कितना टैक्स है, समझा, तो कितना और कब जाना है। तो नॉर्मल रेट की बात करूंगा मैं, अगर तो गवर्नमेंट कहता है, अभी तक ये चल रहा है, गवर्नमेंट कह रहा है अगर आप साल भर में 2.5 लाख रुपया तक कमाते हो इनकम, एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपने इनकम एक्सपेंस सब माइनस करके आपका सेविंग में कितना बच गया, इनकम कितना दिखा है, पूरे साल में मेरा इनकम है 2.5 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप 2.5 लाख रुपए साल भर में कमाते हो हम आपसे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं लेंगे, समझा, वेयर द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड रुपीज 2,50,000 टैक्स रेट इज नील, मतलब 0% टैक्स, समझ में। ये मैं नॉर्मल रेट की बात कर रहा हूं, आम पब्लिक के लिए बात कर रहा हूं। 3 कैटेगरी के लोग हैं आदित्य, एक नॉर्मल है, एक सीनियर सिटीजन है और एक सुपर सीनियर सिटीजन है, 3 अलग अलग कैटेगरीज है, ये नॉर्मल आम पब्लिक के लिए है, ठीक है। तो आम पब्लिक के लिए इनकम कितना बोला गवर्नमेंट ने, 2.5 लाख तक, निकिता कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर 2.5 लाख के ऊपर 1 रुपया भी आ गया और वो 1 रुपया 5 लाख रुपए तक जा रहा है, मतलब 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, मतलब मेरा इनकम फॉर एग्जाम्पल 4 लाख है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी 2.5 लाख निकाल देगी, ऊपर कितना बचा 1.5 लाख, 1.5 लाख पे टैक्स लेगी, 5 लाख तक रुपए तक टैक्स ले सकती है, मतलब 2.5 लाख तक नो टैक्स, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक का सेकेंड स्लैब चालू होता है, मतलब अप टू 2,50,000 ही डिफरेंस आएगा। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर आपका इनकम 2.5 लाख के ऊपर और 5 लाख के अंदर है तो हम आपसे 2.5 लाख पे तो टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन रिमेनिंग 2.5 लाख के ऊपर टैक्स लेंगे, कितना टैक्स लेंगे 5%, समझ में आया, मतलब अगर मेरा 5 लाख का इनकम है तो गवर्नमेंट मेरा 5 लाख को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, बोलेगी 5 लाख में से 2.5 लाख के ऊपर तो मैं कोई टैक्स नहीं लूंगा, नील रेट, लेकिन रिमेनिंग कितना बचा, अभी इधर 2.5 लाख बचा, अगर 4 लाख रहता तो 1.5 लाख बचता, 3 लाख रहता तो 50,000 बचता, मतलब मैक्सिमम कितना आ सकता है 2.5 लाख, इससे ज्यादा आ सकता है क्या, नहीं, तो इसके ऊपर कितना परसेंट चार्ज करेगी, मतलब 12,500, 5 लाख का बराबर है,
समझ में आया? तो एक इंडिविजुअल अगर 5 लाख कमाता है तो उसको टैक्स कितना भरना पड़ेगा? 12,500। सिर्फ 12,500 नहीं, आगे और चीज ऐड होती है, लेकिन 12,500 तो याद रखने का है। बराबर है। तीसरा कैटेगरी, तीसरा स्लैब है 5 लाख से लेके 10 लाख। अगर मेरा इनकम 8 लाख रुपया है तो मैं कौन से कैटेगरी में आता हूँ? थर्ड कैटेगरी में। 8 लाख मतलब कौन सा कैटेगरी? थर्ड कैटेगरी ना। तब 8 लाख का बाइफर्केशन कैसे होगा? 8 लाख में से 2.5 लाख चला गया और 2.5 लाख जाएगा, 2.5 लाख 2.5 लाख 5 लाख हो गया, बचा कितना? 3 लाख। सर ये नहीं समझा, 3 प्रपोर्शन होएगा ना। 2.5 लाख तो कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख का स्लैब आएगा, एक 5 से 10 का स्लैब आएगा, तो 2.5 से 5 का स्लैब कितना? 2.5 लाख का है। तो इधर तक इनकम कितना हो गया? 5 लाख तक हो गया उसका। अब 5 लाख के ऊपर कितना कमाया उसने? 3 लाख ना, क्योंकि थर्ड स्लैब 5 लाख से 10 लाख तक का है। बराबर है। तो अब तीसरे स्लैब में 3 लाख के ऊपर टैक्स चलेगा। कितना टैक्स चलेगा? तो यहाँ पे 20% टैक्स आएगा, और इसका कितना परसेंट है? 5%। मतलब इसका 12,500 तो फिक्स है, प्लस इसका 20% इधर आ जाएगा 60,000, सॉरी यस 60,000 आ जाएगा। बात समझा? मतलब इस बंदे को टैक्स कितना भरने का है? 60 प्लस वाला। लेकिन अगर इस बंदे का इनकम 8 लाख के जगह पे मैं बोलता हूं 10 लाख है, अगर इसका मैंने इनकम बोला 10 लाख है, तो अब इधर कितना आ जाएगा इनकम? 5, और कितना बचा? 5। तो 5 लाख का 20% कितना हो गया भाई? 1 लाख। बात समझ में आया? मतलब अगर इनकम 10 लाख तक है मैक्सिमम, तो टैक्स कितना चार्ज हो जाएगा? 12,500 प्लस 1 लाख। लेकिन मैं बोल रहा मेरा इनकम 12 लाख रुपए है, मैं तीसरे से चौथे में आ गया, वेयर टोटल इनकम एक्सीड 10 lakhs, तो मेरा टैक्स देखो 1,12,000। ये कौन सा 1,12,000? दोनों। अब 10 लाख के ऊपर जितना भी जाएगा उसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स चार्ज होगा? बेसिक बात ये रखो, अगर 5 लाख हो गए सेकेंड स्लैब में हो तो मैक्सिमम टैक्स कितना आ सकता है? 12,500। थर्ड स्लैब में हो तो मैक्सिमम टैक्स कितना आएगा? 12,500 प्लस 1 लाख। और अगर आप फोर्थ स्लैब में हो तो 1,25,000 के साथ और ऐड हो जाएगा। समझा या बाउंसर? पक्का समझा है? 100% समझा है? चलिए ये एग्जाम्पल अभी रब करो, लेकिन अपने को आगे मिलने वाला है। ये था नॉर्मल पर्सन के लिए। बराबर है? क्या हो गया? ये नॉर्मल पर्सन के लिए था। लेकिन रेट ऑफ टैक्स फॉर एवरी इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया हु इज ऑफ एज ऑफ 60 years और मोर बट लेस देन 80 years एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मैं फाइनेंशियल ईयर में मेरा एज 60 या 80 के बीच में है, 60 से ज्यादा और 80 से कम अगर है तो आई बी अ सीनियर सिटीजन। ये था नॉर्मल। अब आ गया सीनियर सिटीजन। नॉर्मल इंसान के लिए 2.5 लाख तक नो टैक्स। नॉर्मल इंसान के लिए 2.5 लाख तक नो, इसके लिए 3 लाख तक नो टैक्स। बाकी स्लैब सब सेम, परसेंटेज सब सेम। 3 लाख से 5 लाख, इधर कितना था? 2.5 से 5, इधर से 3 से 5, 5 से 10, 10 है नबाओ, 3 से 5 मतलब 5%, 5 से 10 मतलब 20%। इसका कितना आ जाएगा? 10,000 तो पहले का आएगा क्योंकि 2 लाख का डिफरेंस है ना। 2 लाख के 5% मतलब 10,000 प्लस इधर जितना एक्स्ट्रा आएगा वो। इधर कितना आएगा? 10 था और 1 लाख आएगा क्योंकि 5 से 10 में एक 5 लाख का डिफरेंस है ना। 5 लाख का 20% 1 लाख आएगा, तो इधर टैक्स कितना आएगा? 1,10,000। जैसे इधर कितना है? 1,25,000 आया। अरे बात समझ रहा है? पक्का 100% ना। तो भाई इधर आ गया 1,10,000 प्लस जो भी एक्स्ट्रा जाएगा वो। पक्का समझा? आता हूं मैं नेक्स्ट। In case of every individual being a resident in India who is of age 80 years or more than at any time in the financial year, कितने भी साल का हो, कमा रहा है तो टैक्स भरने का है, नहीं कमाओगे इनकम नहीं है टैक्स नहीं है, इनकम है तो टैक्स है। अब सीनियर सिटीजन को सिर्फ 3 ही कैटेगरी दिया है, उसको मैक्सिमम डिडक्शन 5 लाख का दे दिया है। ये सीनियर सिटीजन नहीं है, ये सुपर सीनियर सिटीजन है। जैसे 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। 2.5 लाख नॉर्मल इंसान के लिए, 3 लाख सीनियर सिटीजन के लिए, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक नो टैक्स। लेकिन 5 के ऊपर और 10 के अंदर जाता है तो डायरेक्टली 20% टैक्स। समझ में आया क्या? हाँ जी। तो यहाँ पे सीधा कितना परसेंट टैक्स चार्ज किया जाएगा?
5 से 10 के बीच में है तो 5 लाख पे 10,000 का टैक्स तो आना ही आना है। कितना परसेंट? 20%। अगर इसका इनकम ऊपर चले जाता है तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 लाख रुपया तो आएगा ही, और प्लस जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वो। क्लियर है? कितना परसेंट टैक्स है? 30%। मतलब टैक्स का रेट की बात करोगे तो इट इज 0%, 5%, 20%, 30%। स्लैब वाइज टैक्स चार्ज किया जाता है। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है, ये तो हो गया। उसके अलावा एडिशनल टैक्सेस जिसे कहते हैं सर चार्ज ऑन इनकम। क्या होता है? Surcharge shall be applicable at the rate 10% where the total income is between 50 lakhs and 1 crore। अगर आपका इनकम 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में, तो गवर्नमेंट आपसे क्या चार्ज करेगी? सरचार्जेस। Surcharges shall be applicable at the rate 15% where total income exceed 1 crore। समझ में आ रहा है? अगर मेरा 10 लाख की इनकम है, 20 लाख है, 30 लाख है, कोई सर चार्जेस नहीं है। लेकिन सर चार्जेस आदित्य क्या हो जाएगा? 15% होएगा अगर आपका इनकम 1 करोड़ के ऊपर चले जाता है। 1 करोड़ के अंदर है तो कितना परसेंट सर चार्जेस है? 10%। और ये कितना हो जाएगा? 15% अगर 1 करोड़ के ऊपर जाएगा। इन केस पर्सन हैविंग टोटल इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज, अगर 1 करोड़ के ऊपर भी जाने वाला इनकम है, द टोटल अमाउंट पेएबल एज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज ऑन सच इनकम shall not exceed the total amount payable as income tax on total income of 1 crore rupees by more than the amount of income exceeding। सर क्या भाषण दिया, मैं सिंपल भाषा में बोला। 1 करोड़ के ऊपर जाएगा तो जितना भी टैक्स है वो उसके इनकम के ऊपर नहीं जाएगा, जितना इनकम है उतना टैक्स उसको भरना पड़ता है। अगर 1 करोड़ के ऊपर जाएगा तो 1 करोड़ के ऊपर जितना भी जा रहा है, 1 करोड़ के ऊपर उतना इक्वल अमाउंट का अपने को क्या भरना पड़ेगा? टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब इफ माई इनकम इज मोर देन 1 करोड़, तो मोर देन 1 करोड़ में अगर 10 लाख ऊपर जा रहा है तो 10 लाख का टैक्स। समझ में आया? पूरा का पूरा अमाउंट एज अ टैक्स। तो इधर क्या बोला उसने? इन केस अ पर्सन हैविंग टोटल इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपी, द टोटल अमाउंट पेएबल एज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज ऑन सच इनकम शैल नॉट एक्सीड द टोटल अमाउंट पेएबल एज इनकम टैक्स। मतलब जितना इनकम टैक्स है उससे ज्यादा उसका वो पॉसिबल नहीं है। मतलब जितना टैक्स उतना ही वो अमाउंट भरने वाला है। ठीक है आदित्य? पक्का। नेक्स्ट आता हूं रिबेट। रिबेट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, और वो किसको मिलता है वो कैटेगरी समझना है। एन assessee being an individual resident in India whose total income does not exceed 3,50,000 rupees। एक इंडिविजुअल जिसका इनकम 3.5 लाख के ऊपर नहीं जाता है shall be entitled to a deduction। मतलब उसको डिडक्शन, बेनिफिट, रिबेट दिया जाएगा फ्रॉम द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स as computed before allowing the deduction under chapter 6 से on his total income rupees 2,500 whichever is less। मतलब या तो उसका टैक्स कम होगा, फॉर एग्जांपल मेरा टैक्स आ रहा है 5,000, तो मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा? 2,500। लेकिन मेरा टैक्स सिर्फ 2,000 आ रहा है तो मुझे डिस्काउंट रिबेट कितना मिल सकता है? 2,000। whichever is lower। 2,500 इज अ मैक्सिमम अमाउंट। किसको मिलेगा? 3.5 लाख वाले क्यों मिलेगा। बात समझ में आ गया क्या? क्लियर है? इनकम नॉट एक्सीडिंग 3,50,000। बात समझा? समझा? 2.5 लाख तक की इनकम नहीं है, 1 लाख के ऊपर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। 1 लाख के ऊपर टैक्स कितना आएगा? मैक्सिमम 5% के हिसाब से 5,000 ही आएगा, हाँ या नहीं? अब 1 लाख से कम रहेगा तो 5,000 से कम टैक्स आएगा, तो कम टैक्स आएगा तो जितना है मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिल सकता है? 2,500। इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। लॉजिक समझा? ये क्या है इसका? रिबेट का लॉजिक क्लियर हुआ? हाँ जी। आगे कमेंट में कुछ लिखा है, रिबेट इज अवेलेबल ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड नॉट अवेलेबल नॉन रेसिडेंट। अगर रेसिडेंट है तो ही रिबेट मिलेगा। रिबेट अवेलेबल टू बोथ मेल फीमेल एसएससी, दोनों को मिलता है। इफ टोटल टैक्स पेबल इज लेस देन 2,500, रिबेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू टोटल टैक्स। मतलब अभी मैंने बताया अगर 2,500 से कम इनकम है तो जितना कम है उतना ही आपको रिबेट मिलेगा। रिबेट अलाउ बिफोर लेवी ऑफ एजुकेशन सेस, मतलब सेस के पहले टैक्स दिया जाता है। ये एजुकेशन सेस वगैरह सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। और रिबेट बेनिफिट्स अवेलेबल टू ऑल कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल बट नॉट to super senior citizen since he is already fully exempt up to rupees 5 lakhs। समझ में आ गया? पॉइंट्स क्लियर हो गया?
ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस ऑन इनकम। क्या होता है, गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल मेरे से 5,000 रुपया टैक्स कलेक्ट कर रही है, इसके अंदर और ऐड कर देती है, जिसे हम लोग कहते हैं सेस। सेस क्या होता है, एडिशनल बेनिफिट। बोलते ना सर थोड़ा मदद कर दो ना, हेल्प कर दो ना, तो अपने पास से और अमाउंट कलेक्ट करती है एजुकेशन पर्पस के लिए एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन पर्पस के लिए, मतलब अपने टैक्स से और अमाउंट चार्ज करती है। जैसे जो भी मेरा टैक्स लायबिलिटी था, टैक्स ऑन टोटल इनकम एप्लीकेबल में देखो क्या बोला है, सर चार्जेस इफ एप्लीकेबल, अभी बताया था सर चार्जेस कब आएगा, 50 और 1 करोड़ के बीच में, तो वो ऐड कर देंगे। इफ एनी द टोटल इनकम ग्रेटर देन 5 लाख, रिबेट कब मिलेगा, 3.5 लाख रुपए से कम है तो रिबेट मिलेगा। प्लस एजुकेशन सेस कितना परसेंट, 2%। सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस कितना परसेंट, 1%। मतलब मेरा टैक्स फॉर एग्जाम्पल इधर आया 5,000, तो 5,000 में 2% टैक्स इसका ऐड होगा, प्लस 1% ऐड होगा इसका, तो इसका 2% कितना आ जाएगा, 100 रुपया, और इसका 1% कितना आएगा, 50। मतलब मेरा टैक्स की लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5,150 रुपए, क्योंकि 150 रुपया गवर्नमेंट मेरे से क्या ले रही है, एक्स्ट्रा ले रही है फॉर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस के लिए। समझ में आया, तो ये सेस आपके टैक्स के अंदर ऐड होता है। ये आपका कंसेप्ट है। चाहिए तो एक बार फिर से ओवरव्यू खाली सिंपल शॉर्ट शीट में बोल देता हूं। आप क्या करोगे, कुछ भी दिल पे नहीं लोगे, नहीं, जैसा आप टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे थे वैसा कैलकुलेट करने का, जीटीआई तक सेम रहेगा, एंड देन अपने को देखने का इनकम कितना है और टैक्स कितना है। ये क्वेश्चन मैंने एक टाइप किया हुआ है, ये क्वेश्चन रेफर करेंगे और लेक्चर वाइंड अप करेंगे। देखते हैं क्या दिया। सचिन अभ्यंकर इज एम्प्लॉयड टू गोदरेज लिमिटेड। He furnishes the following information for the year ended 31st March 22, अपना previous year. The basic salary net, आपको अगर याद हो मैंने बताया था सेमेस्टर के अंदर, नेट वर्थ दिया है तो उसको ग्रॉस करना पड़ेगा, और जब भी नेट दिया है तो उसमें से क्या डिडक्ट हुआ है बोला रहेगा, वो अपने को क्या करने का, एड बैक करना है। यहाँ पे दिया है नेट ऑफ टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो यहाँ पे बेसिक सैलरी दिया है, टीडीएस दिया है, तो जो टीडीएस दिया है वो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे, किसके अंदर, इसके अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, ग्रॉस बन जाएगा। बात समझ में आया क्या, समझा ये, पक्का समझा। उसके अलावा है प्रोफेशन टैक्स, तो हो गया, प्रोफेशन टैक्स भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड होएगा, क्योंकि वो भी माइनर, नेट ऑफ प्रोफेशन टैक्स एंड टीडीएस, तो दोनों ऐड हो जाएगा। और एक बात है, प्रोफेशन टैक्स का अंडर सेक्शन 16 में क्या मिलने वाला है, डिडक्शन दे मिलने वाला है। बोनस आपका इनकम है, कन्वेंस 2000 बट एग्जाम दिया हुआ, तो जितना एग्जाम है उतना हम माइनस करेंगे। डीएनएस अलावेंस बेसिक का दिया है। लोन फ्रॉम, लोन कभी भी इनकम नहीं होता है, ये आएगा अदर सोर्स, ये आएगा अदर सोर्स। और एक बात, सेविंग अकाउंट, अगर आपको याद होगा टीटीए का डिडक्शन मिलता है सेविंग अकाउंट में, चैप्टर 6 का। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिडक्शन है। एलआईसी प्रीमियम, इसका भी डिडक्शन मिलेगा एटीसी के अंदर। कितना, 1 लाख, बट प्रीमियम कितना भरा है, इधर एक अमाउंट में करेक्शन रहेगा, पेड बाय अभ्यंकर, शायद देखो ना टेक्स्ट बुक ओपन करो, करेक्शन है यहाँ पे, खाली पॉलिसी अमाउंट चेक कर लेना। ही पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 5,000 इन कैश, कैश आएगा नहीं, मिला क्या सम, ला मैं देख लेता हूँ। सचिन अभ्यंकर कितना है देख, प्रीमियम का, एलआईसी का प्रीमियम कितना दिया है, ये तो इसका मेडिकल का है ना, 10,000 इन कैश, 10,000 इन कैश। मेडिकल इंश्योरेंस पेड इन कैश इग्नोर होगा, प्रीमियम इग्नोर नहीं होता है। क्लियर है, पक्का। सम स्टार्ट किया जाए। मैं यहाँ पे एक सम के लिए फॉर्मेट, देखो फॉर्मेट आपको मालूम है, नेम ऑफ द एसएससी लिखते, इंडिविजुअल है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। पहला हेडिंग क्या आ जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, सैलरी का, यस, यहाँ पे आ जाएगा ए, इनकम फ्रॉम, ये पिछला सेमेस्टर ही है, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी में पहले सैलरी से देखते क्या क्या इनकम है, तो पहले नेटवर्थ दिया है, उसे हमको क्या करने का, ग्रॉस। तो बेसिक सैलरी कितना है, अप्रैल से नवंबर, कितना मंथ हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फर्स्ट है ना, नवंबर, 7 महीना हो गया। और ये कितना है, जनवरी, सॉरी दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 महीना, यहाँ पे 8 महीना हो गए ना, 12 महीने का कैलकुलेशन। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ मैं सैलरी, बेसिक सैलरी,
कितना मिल रहा है भाई बेसिक सैलरी? देखो बेसिक सैलरी कितना दिया है, 24,000 पर मंथ बोला है ना, 24,000 पर मंथ के हिसाब से 8 महीने का कितना आएगा, 1,92,000। फिर उसके बाद कितना दिया है, देखो जरा, उसके बाद दिया 30,000 पर मंथ दिया है, कितने महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे, 4 महीने, 30 × 4 मतलब 1,20,000। ये तो नेट सैलरी हो गया कितना, 3,12,000। या नेट सैलरी, नेट सैलरी में हम ऐड करेंगे प्रोफेशन टैक्स, ऐड करेंगे टीडीएस, बराबर है। चलिए ठीक है, इससे अपने को मिल जाएगा ग्रॉस सैलरी। प्रोफेशन टैक्स भी अलग अलग दिया, 1,000 रुपया पर मंथ, कितने मंथ्स के लिए, 8 मंथ के लिए, और ये 4 मंथ्स के लिए, तो ये हो जाएगा 8,000 और ये होगा 8,000, मतलब टोटल हो गया 16,000। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ टीडीएस के सामने 16,000 रुपए। एनी डाउट? प्रोफेशन टैक्स कितना बोला है जी, प्रोफेशन टैक्स 2,500 पर मंथ बोला है, पर मंथ है ना, टेक्स्ट बुक में चेक करो, पर मंथ है क्या साल का है, पक्का ना, दे दे बेटा बुक दे दे, उन्होंने प्रिंट मिस्टेक किया रहेगा तो बाद में माइनस में डिडक्शन में प्रॉब्लम आएगा। प्रोफेशन टैक्स 2,500 रुपए, ये पर मंथ नहीं है, नहीं, उधर लिखा है ये ईयरली है, ठीक है, इट इज नॉट पर मंथ, इट इज ईयरली, मेरे को लगा कुछ तो प्रॉब्लम है, तो पीटी 2,500 रुपए, ठीक है। अब इसको जब मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ग्रॉस सैलरी। कितना आ रहा है ग्रॉस सैलरी, 0,0,5 6 10 1 3,30,500, 3,30,000, दिस इज माई ग्रॉस सैलरी। मतलब मेरा काम तो हो गया पहले इन सब चीजों का, यहां तक आई एम डन। एनी डाउट? बोनस इनकम है, आएगा ही आएगा, तो बोनस आपका पार्ट ऑफ सैलरी है, इधर आ जाएगा बोनस, ऐड ही होएगा। बोनस कितना मिल रहा है, 48,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी, देखो कन्वेंस अलावेंस कितना मिल रहा है, 2,000, बट एग्जाम कितना बोला है, 800 रुपए पर मंथ, तो भाई 800 रुपए इंटू 12, 9,600, बराबर है। तो अब जरा ध्यान देना, 9,600, हाँ 9,600, ठीक है। तो मुझे कन्वेंस मिला कितना, 2,000, एग्जाम कितना हो रहा है 800, तो 2,000 में से 800 कम करो, बचा कितना, 1,200 रुपए, तो डायरेक्टली में 1,200 रुपए दिखाऊं चलेगा, इंटू 12, नहीं तो आप कैसे दिखाओगे, 2,000 इंटू 12, एग्जाम अंडर सेक्शन 800 इंटू 12, 9,600, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 14400 शायद, 12 12 144 ना, ठीक है। पक्का एग्जाम नहीं दिखाया, समझ में आया ना, पक्का ना, ठीक है। चलिए भाई ये भी हो गया आपका। उसके बाद डीएनएस अलावेंस क्या बोला है, 65% ऑफ बेसिक सैलरी। व्हाट इज माय बेसिक सैलरी भाई, मेरा बेसिक सैलरी 3,30,500, तो डीएनएस अलावेंस पार्ट ऑफ सैलरी होता है। डीएनएस अलावेंस कितना, 3,30,500 का 65% कितना आ रहा है, 2,14,825। बात समझाइए। फिर उसके बाद डीएनएस अलावेंस का लोन, लोन इनकम थोड़ी होता है, इट इज नॉट इनकम, तो इसका कुछ भी नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इंटरेस्ट रिसीव गवर्नमेंट अदर सोर्स है, एलआईसी प्रीमियम खर्चा है, मेडिकल खर्चा है, मतलब मुझे सैलरी में तो इतना ही सैलरी आया है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसका टोटल ले लूंगा, जिसे मैं कहूंगा जीटीएस। जीटीएस मतलब ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। ऐड कीजिए और बताइए कितना आ रहा है, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितना आ रहा है, 6,07,725। यहां तक क्लियर है। अब इसके अंदर मुझे मिलता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, इधर एक ही डिडक्शन मिलेगा पीटी का, प्रोफेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट तो है नहीं, प्रोफेशन टैक्स कितना है 2,500, माइनस हो जाएगा, तो अपने को एनटीएस आ जाएगा, नेट टैक्सेबल सैलरी कितना है जी, नेट टैक्सेबल सैलरी 6,05,000, एक मिनट बेटा मैंने ऊपर लिख दिया था यहाँ पे,
2500, हाँ जी बताइए। 6,00,000 5,225, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये मुझे मिल गया पहला पार्ट, एक कैलकुलेशन हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। बट इस बंदे को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है ना, तो भाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेडिंग नंबर बी आ जाएगा। इनकम फ्रॉम, क्या डाउट है जानवी बोल। हाँ हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा, मैंने दिया नहीं ना वो, क्यों नहीं मिलेगा, अच्छा याद दिला दे बेटा। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2 डिडक्शन आएगा, एक आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना 50,000, उसके अलावा पीटी का भी डिडक्शन आएगा, प्रोफेशन टैक्स कितना है 2500, ये दोनों डिडक्शन आएगा इसके अंदर, ठीक है। माइनस कर दो तो एनटीएस निकाल दो, थैंक्स वेरी गुड, होता है फ्लो में इंसान से भी गलती होता है। माइनस कर दो 5,55,225, ये मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। अब अपन सेकेंड पार्ट की तरफ जाते हैं। चलिए भाई सेकेंड पार्ट की तरफ, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको और विजिबल हो जाए। चलिए आजा भाई, हेडिंग नंबर 2 डाल देता हूँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सबसे पहला इनकम क्या है भाई साहब को, सेविंग अकाउंट है शायद, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, कितना इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट कितना है 3,000, इसका अपने को डिडक्शन भी मिलेगा, इतना ध्यान में रखना है टीटीए के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कितना है इंटरेस्ट 7,000, और कुछ है क्या इसको अदर इनकम्स। उसके बाद क्या है, LIC प्रीमियम पेड है ना, इनकम थोड़ी है वो, मेडिकल इंश्योरेंस पेड है, इनकम थोड़ी, एक्सपेंस है। तो इनकम में तो ये 2 ही इनकम है इसको, तो ये अपना सेकेंड हेडिंग भी आ गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कितना 10,000, यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं फाइंड करूंगा GTI, अभी तो कॉलम नहीं बट आप कॉलम में लिखना, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। तो भाई साहब का ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कितना है, इन दोनों को ऐड करके 5,55,225 एंड 10,000, तो ये हो जाएगा 6,65,000, सॉरी 6 लाख कैसे, 5,65,000 ना, आज बहुत गड़बड़ हो रहा है भाई, 5,65,225, ये समझा, ठीक है। अब इसके अंदर हम देंगे डिडक्शन, कौन सा, चैप्टर 6A का। अब इसके अंदर 2 डिडक्शन 3 डिडक्शन 4 वो देखते, एक तो सेविंग अकाउंट तो दिखा, एक LIC प्रीमियम दिखा, और एक मेडिकल दिखा, बट मेडिकल का डिडक्शन नहीं आएगा बिकॉज मेडिकल एक्सपेंसेस पेड इन कैश है, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भरोगे तो डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो पहला डिडक्शन मिलेगा 80CCA का, 80CC कौन सा, LIC प्रीमियम। उसके बाद सेकेंड डिडक्शन मिलेगा 80TTA का, सेविंग बैंक अकाउंट। अरे हाँ, चलिए 80CC में कितना LIC प्रीमियम भरा है भाई साहब ने, LIC प्रीमियम 10,000 भरा है, और सेविंग बैंक अकाउंट में कितना ब्याज है 3,000, मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 अलाउड है, अपने को कितना मिल रहा है 3,000, तो 3,000 का डिडक्शन आएगा। तो जैसे डिडक्शन दूंगा तो मुझे मिलेगा NTI, एंड व्हाट इज NTI, नेट टैक्सेबल इनकम। 5,65,225 में 10,000 और 3,000 माइनस करेंगे, कितना आ रहा है देखो जरा, 5,52,225, समझ में आ गया। क्या इसको रिबेट मिलेगा, रिबेट कब मिलता है, जब इनकम 3.5 लाख से कम होता है या 3.5 लाख तक होता है। इसका इनकम कितना है 5 लाख, अभी कौन से स्लैब में बैठ रहा है, तीसरे स्लैब में, 0 से 2.5 लाख, 2.5 से 5, 5 से 10, तो ये कौन से स्लैब में बैठ रहा है, 5 से 10 के स्लैब में। देखो 0 से 2.5, फिर 2.5 से 5, 5 से 10, स्लैब कैसे है, इधर टैक्स 0, अगर इस स्लैब में आएगा तो जितना भी आएगा, अभी मैं इसके बाहर जा रहा हूं, मतलब इधर तो 2.5 लाख के ऊपर टैक्स भरना ही है, मतलब 12,500 तो भरना ही है ना,
कैसे? 5%। किसका? 2.5 लाख का। समझ में आया बाउंसर? 2.5 लाख का 5% ना सेकेंड स्लैब पे। 5 लाख के ऊपर जाने हैं ना अपने को, देखो ना यहाँ पे क्या होता है अपना चार्जेस। 2.5 लाख से 5 लाख में कितने का गैप है? 2.5 लाख का है। 2.5 लाख पे कितना परसेंट चार्ज करेंगे? तो कितना आएगा? 5%, 12,500 ही आएगा ना। आप चाहिए तो कैलकुलेटर करके देख लो। बराबर है। अब इस बंदे का इनकम 5 लाख के अभी ऊपर कितना गया यहाँ पे? 52,225। इस पे कितना चार्ज करूंगा मैं? 20%। हाँ, 0%, 5%, 20%, देन 30% ना। बात समझा? तो जीरो टैक्स तो 2.5 लाख माफ हो गया। इधर 12,500 आएगा ही आएगा, प्लस 52,225 पे 20% कैलकुलेट करो, 10,450। तो ये उसका टोटल टैक्स आया। बात समझ में आया? अब मैंने ये रफ एक्सप्लेन किया, इसको फेयर में एक्सप्लेन करता हूँ, लिखने का कैसे जरा देख लो। ये समझा ना क्या किया मैंने? नहीं समझा तो वापस एक बार जानवी ध्यान दे। इनकम कितना है? 5,55,52,000। तो देखने का हम कौन से स्लॉट में जाते हैं। फर्स्ट स्लॉट में आते हैं, सेकंड स्लॉट में, थर्ड क्या, फोर्थ। पहला 0 to 25, 2,50,000, 2,50,000 to 5 लाख, 5 लाख to 10 लाख, 10 लाख से अबाव। 4 कैटेगरी है ना अपने को, 0%, 5%, 20%, 30%। मेरा इनकम कौन से स्लैब में जा रहा है? तीसरे वाले में जा रहा है। कैसे? 0 से 2.5 में नहीं हूं मैं, 2.5 से 5 में भी नहीं हूं, 5 से 10 के बीच में हूं। 5 लाख के ऊपर गया ना। दिमाग में ये रखो कि भाई साहब टैक्स कैसे चार्ज किया जाएगा। तो यहां पे टैक्स पेएबल कैसे होगा? तो ये 5,52,000 है, तो हम कैलकुलेट करेंगे 0 to 2.5, 0, 2.5 to 5 lakhs। तो इसका 5 lakhs के ऊपर ही है ना, बराबर है। तो इधर कितना आएगा? 12,500। ये फिक्स है। 12,500 क्यों फिक्स है? क्योंकि 2.5 लाख का गैप है, 2.5 लाख पे तो टैक्स चार्ज करना ही पड़ेगा। एंड 5 lakhs एंड अबाव, 5 lakhs एंड अबाव कितना है? 52,225। इसके ऊपर कितना परसेंट चार्ज करूंगा मैं? 20%, जिसका आंसर आता है 10,450। बात समझा? देयरफॉर टोटल टैक्स कितना हो गया? 22,950। बट दिस इज नॉट माई एक्चुअल टैक्स। ये मेरा एक्चुअल टैक्स नहीं है। ये टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट मेरे से क्या चार्ज करने वाली है? सेस। तो इसके अंदर मैं ऐड करूंगा एजुकेशन सेस, एजुकेशन सेस 2% एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस कितना? 1%। बात समझ में आया? तो इसका 2% कैलकुलेट करो, 22,950 का 2% कैलकुलेट करो, 459 पॉइंट समथिंग है क्या? रहेगा ना? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, 50 है ना, 50 का डबल हो गया है। और इधर इसी का 1% कैलकुलेट, 229.5, 230 कर देता हूं मैं इसे। देखो 230 आएगा, 1% है ना, 1 0 कम किया। तो अब इन सबको मैं जब ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? नेट टैक्स पेएबल कितना है? ऐड कर लो, टोटल ऐड कर लो, 9, 5, 13, 1, 10, 6, 26,39। मैंने 59 लिखा ना यहाँ पे, ये 30 है तो 9 ही आएगा। बराबर है। समझा क्या? एक इंडिविजुअल का टैक्स कैसे चार्ज किया जाता है। एनटीआई तक आते हो, आपको मैंने बताया सैलरी सब ऐड करने का, जैसे आप पहले करते थे सेम वैसा ही करो। डिडक्शन जैसे यहाँ तक आपने ऑलरेडी किया है सेमेस्टर 3 में, ये आपके लिए नया पार्ट है। इसमें खाली देखना है कौन से स्लैब में और टैक्स भरने का है। कुछ दिल पे लेना नहीं। मैं अभी तो अगर आपको लगा आज का लेक्चर डिफिकल्ट है, ऐसा लग रहा है, तो टेंशन मत लेना, नेक्स्ट लेक्चर और इजी करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही करता हूँ। फिर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।